2020 में जो बोल के गई थी वो फिर निभाने आई है और चंपारण मांगा एयरपोर्ट इसकी आवाज उठाने आई है। और आज पुष्पम प्रिया चौधरी रक्सौल यानी कि रक्सौल के धरती पे चंपारण मांगे एयरपोर्ट, अनेकों नेताओं को आपने देखा होगा आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी जिसका नाम है चंपारण मांगा एयरपोर्ट 2020 में भी नारा था और अभी भी वही नारा है। पुष्पम प्रिया चौधरी क्या कहती है आइए हम आपको दिखाते हैं। दरभंगा की लड़की इंग्लैंड यानी कि लंदन जाती है और वहाँ से आती है और अपने आप को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर देती है। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, दरभंगा वो शहर है, चाहे वो जगह है जहाँ लोग गाली भी देते हैं तो लगता है प्यार से बात कर रहा है। सबसे पहले मैम अहाँ के हमारा चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंपारण के धरती पर भी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मैम 2020 में भी आके आपने यहाँ पे चंपारण मांगे एयरपोर्ट ये मुद्दा उठाया था और आपने कहा था सदस्यों प्लस पार्टी सड़क से लेके सदन तक ले आवाज़ उठाएगी और जहाँ तक हम देख रहे हैं उसमें पुष्पम प्रिया चौधरी सफल होती दिखाई दे रही है। बेशक आपको सीट नहीं मिला है लेकिन आवाज़ बेशक आपको मिला है। इसके लेके आज आप यहाँ पे आई हैं, क्या कर रही हैं, थोड़ा सा दूसरा। बिल्कुल अपने दिल से आपको एक बात बताती हूँ, हमारे बिहार के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, पर सामाजिक समस्याओं में एक समस्या ये है कि हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी किसी न किसी बॉक्स में फिट कर दिया जाता है। जैसे उत्तर बिहार एक हो गया, एक दक्षिण बिहार हो गया, फिर इस जाति के कुछ लोग हो गए, किसी ज़िले के कुछ लोग हो गए। हमने अपने आप को कभी भी किसी ज़िले का नहीं समझा, हमने हमेशा अपने आप को एक बिहारी समझा है। और उसका कारण ये है कि जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो हमारी एक ही आइडेंटिटी होती है, वो बिहारी आइडेंटिटी होती है। हम पूरे देश में सबसे पीछे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस पे बातें क्यों नहीं होती। जहाँ तक मैं हम देखते हैं या जानते हैं आपके पिताजी एमएलसी जदयू से थे, लेकिन आपने अपना एक अलग ही पार्टी क्यों बनाया? हम वंशवाद और परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमने जीवन में बहुत कुछ हासिल जो भी किया है वो अपनी मेहनत से सिर्फ किया है। अपने पिता की वजह से, या हमारे चाचा भी विधायक हैं और हमारे दादाजी तो नीतीश जी के साथ ही पार्टी बनाए थे। इन चीज़ों से हमें सख्त नफरत है, तो इसीलिए अपनी पार्टी बनाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पार्टियों से नहीं होगा। अभी हमसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कोलिशन क्यों नहीं करते। हमारे पास कुछ हैं जो राष्ट्रीय पार्टी, उनके कोलिशन के भी हैं ऑफर्स, लेकिन कोलिशन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप देख ही रहे हैं बिहार की राजनीति में। और हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी विचारधारा है। आपने ये कहा कि हम विदेश से आए हैं, आप जानते हैं कि विदेश अच्छी जगह है, वहाँ पे जीवन बेहतर है, हम फिर भी यहाँ आए हैं। फिर आपने कहा कि हमारे परिवार में लोगों ने राजनीति की है, सही बात है। अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए था तो विदेश में रह जाना था, और अगर फिर भी बिहार में आके राजनीति करनी थी तो उन पार्टियों से राजनीति करनी थी, तब तो अभी विधायक बन के यहाँ पे खड़े रहते। लेकिन हमने ये सब कुछ नहीं किया है, क्योंकि बिहार को सच में बदलना पड़ेगा। वो क्रांति, संपूर्ण क्रांति जो ड्यू है, जो आज तक नहीं संपूर्ण हुई है, उसको लाना पड़ेगा। इसीलिए मैम हम जहाँ तक जानते हैं आप सिर्फ 2 बहनें हैं, आपके पास माने भाई नहीं है। और जहाँ तक हमारे बिहार में लोग वंशवाद बहुत ज़्यादा कहते हैं, बोलते हैं कम से कम एगो लड़का चाहिए। लोग बेटी कितना भी होता जाता है या कोख में मार देता है। आप उन माताएं या बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि जब हम भी पैदा हुए थे तो बड़ा मातम छा गया था कि हम दूसरी बेटी पैदा हो गए थे। आज दुनिया बहुत आगे निकल गई। आज लड़कियां देश विदेशों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, बहुत कम उम्र की लड़कियां हैं। और असली चीज़ जो मैटर करता है वो ये, अब तो वो सती प्रथा वाला युग नहीं है। अब ये मैटर करता है कि बेटी हो या बेटा हो, आप उनको शिक्षित करिए। शिक्षा ताकत होती है। आज हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? इस वजह से नहीं कि हम किसी बहुत बड़े आदमी के बच्चे हैं।
सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने खुद को सेल्फ एजुकेट किया है, शिक्षित किया है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये जो आप बोलते हैं इतना आत्मविश्वास के साथ, वो कहाँ से आता है? तो उन माताओं और उन बहनों को कहना चाहेंगे कि वो शिक्षा से आता है बस, तो अपने बच्चों को एजुकेट करें। जहाँ तक मैम हम देख रहे हैं जितने जितनी छोटे छोटे पार्टियाँ थी, आरएलएसपी हुई या वीआईपी हुई, ये लोग धीरे धीरे भाजपा में आ रहे हैं, फिर भाजपा में बिरलाए कर ले रहे हैं। क्या आने वाले दिन में द पुलोस पार्टी को भी हम भाजपा में बिरलाए देख सकते हैं? हमारी पार्टी का जो सिंबल है, जो मोटो है, वो उड़ता हुआ घोड़ा है। तो विलय का तो कोई सवाल नहीं है, नीचे में रोक के कोई रख नहीं सकता है, वो तो ऊपर उड़ेगा ही। और बाकी जिन पार्टियों की आपने चर्चा की है, वो तो आई राजनीति में इस वजह से थे, उन्होंने पार्टियां ही इस वजह से बनाई थी, और उनके नारे भी यही थे कि हमारा जितना बड़ा हिस्सा है, हमें उतनी बड़ी भागीदारी चाहिए। तो वो कुर्सी के लिए आए थे, तो यही उसका वही कर्मा इसी को कहते हैं। जहाँ तक हम देख रहे हैं, जब से ये जो नया सरकार का गठन हुआ है 2020 का, आपराधिक मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। खास करके ये सरकार जो अभी की वर्तमान की सरकार है, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करी है, शराबबंदी। और शराबबंदी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चल के पुष्पा प्रिया चौधरी अगर सरकार का हिस्सा बनती है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, थोड़ा सा बताइए। पूरे बिहार को बदलेंगे। ये लिफाफेबाजी से सरकार नहीं चलती है। आपने जिस सरकार की चर्चा की वो तो कुछ नहीं कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी ख़राब है। अभी हरसिद्धि में जो भी हुआ है वो भी हम सब जानते हैं। विपिन अग्रवाल जी की जो हत्या की गई, उनके बच्चे ने खुद उन्होंने आत्महत्या कर ली, 14 वर्ष के थे बस। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? तो लॉ ऑर्डर भी वैसा ही है। यहाँ पे आप हमारी बात कर रहे हैं, हम आप सबको कहेंगे ये चीज़ कि मिल के इस सरकार को हटाना पड़ेगा, इन सबों को हटाना पड़ेगा कायदे से। यही सच्चाई है। अगर हम लोग जो भी युवा हैं या जो बुजुर्ग हैं, जो कि देख चुके हैं कि इन लोगों ने क्या दुर्दशा की है बिहार की, अगर वाकई में हम 1% भी चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, तो इनको हटाना पड़ेगा और व्यापक तौर से बिहार का निर्माण करना पड़ेगा। हाँ, हमरा के समय दिली एकरा के हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हमरो बहुत नीक लागल अहाँ से बात करके।